मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में लगातार मरकज़ी सरकार की तरफ से नए कवानीन को नाफिज किया जा रहा है, जबकि जम्मू कश्मीर में जमहूरी तर्ज की हुकूमत की गैर मौजूदगी में इन कवानीन को नाफिज किया जा रहा है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में नई एक्साइज पॉलिसी के तहत जम्मू कश्मीर में नए कवानीन नाफिज किए गए, जबकि जम्मू शहर में लोग इसके खिलाफ सरापा एहतजाज कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त फार्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा भी है। खैर मकदम है आपका। जिस तरह से लोग सरापा एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पर आकर खवातीन भी एहतजाज कर रही है एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ, ताहम खामोशी क्यों? भाजपा की खामोशी क्यों? भारतीय जनता पार्टी कहीं खामोश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी इस पॉलिसी के बारे में हायर ऑफिशियल्स को जताया भी था, और आज भी हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर ने पिछले 30-35 सालों में मिलिटेंसी के दौरान बहुत सहा है। लोगों का जिस प्रकार से बिजनेस होना चाहिए था, उनको इससे बहुत बड़ी चोट पहुंची है। इस पर समय समय पर हम माननीय उपराज्यपाल जी से मिले हैं और लोगों को ध्यान में दिलाया है, और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि यहाँ के लोगों को कोई भी आप काम करिए, नया काम करिए, लेकिन यहाँ के लोगों को ध्यान में रखते हुए करिए। जी जी जी। जिस तरह से गुजरनगर, सरवाल और शक्ति नगर में लोगों ने, खवातीन ने एहतजाज किया सड़कों पे आकर कि हम नई दुकानों को यहाँ खोलने नहीं देंगे, शराब की दुकानों को, क्या वो भी बात आपकी गवर्नर इंतज़ामिया के साथ हुई या वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ? देखिए, कल वज़ीर दाखिला ऑफ स्टेट श्रीमान कृष्णा रेड्डी जी आए थे, उनके ध्यान में ये चीज़ें लाई गई हैं, और मैं तो कहता हूँ सरकार को इस तरह की पॉलिसी बनानी चाहिए। रेजिडेंशियल एरिया में इस प्रकार की चीज़ें जो ठीक नहीं रहती हैं, लोगों का खिलाफ बोलना भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं जायज़ है। इसको मंदिरों का शहर कहा जाता है, और मंदिरों के शहर में इस प्रकार का जगह जगह पर शराब की दुकानों का लोग विरोध करते हैं। तो कोई ऐसी जगह बनाइए जहाँ चाहे 4 दुकानें हों, 5 दुकानें इकट्ठी हों, लेकिन लोग वहाँ पर जा सकें जहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया ना हो। इस प्रकार की एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। लोगों का ये भी तशवीश है कि मुल्क की वाहिद डोगरा रियासत और तारीखी डोगरा रियासत जम्मू कश्मीर अब रियासत नहीं रही। डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट है वो बैरूनी रियासत के लोग भी हासिल कर रहे हैं और लाखों में उसकी तादाद चली गई है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए ये तशवीश का बायस नहीं है? देखिए, धारा 370 को तोड़ना हमारी प्राथमिकता थी और हमने उसको तोड़ा है। इस धारा 370 के कारण से कहीं ना कहीं अलगाववाद फैला, आतंकवाद फैला, बेरोजगारी फैली, और पूरे मुल्क से हम कहीं ना कहीं दूर रहे। जहाँ तक स्टेट का सवाल है, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी संसद में ये कह चुके हैं, जब भी हालात ठीक होते हैं स्टेट मिलेगी। गृह मंत्री भी कह चुके हैं, और मैं भी आपके माध्यम से भी लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि जल्द ही स्टेट लोगों को वापस मिलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का भी मुद्दा है। सियासी जमातों का मसला सिर्फ रियासत का दर्जा नहीं है, डेमोग्राफिक चेंज की भी बात हो रही है कि जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंज हो रही है और डेमोग्राफिक इन्वेजन किया जा रहा है मरकज़ी सरकार की तरफ से। क्या भाजपा इन चीज़ों को तशवीश की तरह नहीं ले रहा है? देखिए, आपकी जानकारी के लिए 70 साल से यहाँ पर पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजी आए थे। इन सरकारों ने उनको क्या यहाँ रहने का हक दिया? उनको नौकरी का हक दिया? यहाँ पर गोरखा समाज था, यहाँ पर वाल्मीकि समाज था, जो पिछले 70 सालों से रह रहा है, और 5 साल अगर कोई फॉरेन कंट्री में चले जाओ, वहाँ पर ग्रीन कार्ड मिल जाता है। ये इनको, जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, उनको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा दिग्विजय सिंह का बयान आया कि अगर कांग्रेस हुकूमत में आई तो वो जम्मू कश्मीर में फिर से आर्टिकल 370 की बहाली को यकीनी बनाएंगे। देखिए, एक मुहावरा है, ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, और कांग्रेस को हिंदुस्तान की जनता ने हाशिए पर ला करके खड़ा कर दिया है। और आज वो दिन दूर नहीं जब ये जो दावा करते हैं देश की आज़ादी दिलाने वाले, उनको हिंदुस्तान से बिल्कुल बाहर कर दिया जाएगा। जहाँ तक दिग्विजय सिंह का सवाल है, मैं आपके जहन में ये बात बैठाना चाहता हूँ कि ये आज जो ग्रेटा थनबर्ग ने जो एक टूल किट जारी की थी, जिसमें हिंदुस्तान में अफरा तफरी फैलाने की बात कही गई थी, ये उसी का हिस्सा है। ये पाकिस्तान के पत्रकारों को ये इस प्रकार का जवाब देते हैं। जब पुलवामा अटैक होता है, ये सवालिया निशान खड़ा करते हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है, ये सवालिया निशान खड़ा करते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस प्रकार की बातें करने वालों को ये उनके साथ जाकर के धरने में बैठते हैं। तो मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए इस प्रकार के नेताओं को, इस प्रकार की पार्टी को, जो कि हिंदुस्तान को तबाह करना चाहती है, और इनके जो मंसूबे हैं उनको
कभी भी ज़मीनी स्तर पर पूरा नहीं होने दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा व साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता। अब देखने वाली बात यह होगी कि जम्मू कश्मीर में कब फिर से एक बार जमहूरी तर्ज की हुकूमत बहाल होगी और अवामी मुंतखबा नुमाइंदे यहाँ अपने कानून जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए यहाँ बनाने में कामयाब होंगे। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।